नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड हब में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1 भोजन का सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 है भोजन, ठीक है। भोजन को इंग्लिश में कहा जाता है फूड, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करना प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अध्याय के अंदर में जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर होगा उसका चयन करना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आलू में होता है। तो आलू में क्या होता है? आलू में मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या खनिज लवण होता है। तो आलू में आमतौर पर मंड पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है। इसका आंसर क नंबर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है क नंबर लौह तत्व, ख नंबर कैल्शियम, ग नंबर सल्फर और घ नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसमें पोषक मूल्य 0 होता है, ठीक है। पहला क नंबर है विटामिन, ख नंबर है रुक्षांश, ग नंबर है प्रोटीन और घ नंबर है वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर रुक्षांश, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। क नंबर है विटामिन सी, ख नंबर है कैल्शियम, ग नंबर है आयोडीन और घ नंबर है फास्फोरस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है? ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसमें नीचे जैसे कि दिया हुआ है वसा, मंड, रुक्षांश। पहला नंबर देखते हैं। पहले है वसा। वसा कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा घी, मक्खन, अखरोट, मूंगफली, ठीक है। इसमें 2 लिखने के लिए बोला गया है, लेकिन हम यहाँ पर 4 को लिख दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 2 लिखना, ठीक है। इन चारों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है मंड। मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहला है चावल, दूसरा है आलू, तीसरा है गेहूँ और चौथा है मक्का, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? रुक्षांश। रुक्षांश कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चना, दलिया, सेब, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, मटर जैसे, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर देखते हैं क्या है। तो 4 नंबर है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध, अंडा, चना, मूंगफली, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें सही कथन के सामने सही यानी टिक का निशान लगाना है एवं गलत के सामने गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? केवल चावल खा के आवश्यक पोषक की पूर्ति कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें आपको कॉरस दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉरस दे देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत यानी कॉरस। उसके बाद दूसरा नंबर है संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, यानी जो पोषक तत्वों की कमी के चलते रोग होता है वो सब रोगों का रोकथाम किया जा सकता है संतुलित आहार लेके। जी हाँ, किया जा सकता है। तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, ठीक है। टिक का निशान यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ यानी टिक होगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार में नाना प्रकार का खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ यानी टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? यानी शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है क्या? नहीं, हमारे शरीर के पोषक तत्व को पूरा करने के लिए हमें संतुलित आहार यानी सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत यानी क्रॉस, ठीक है। आशा करता हूँ इतना तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन अभी देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो क्वेश्चन सब कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखते देखते ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में
अभावजन्य रोगों को मिलान कीजिए। ठीक है, यानी खंड क में अंकित विटामिन जो है उनके कमी से होने वाले रोगों के साथ मिलान करना है। तो इसमें पहला क्या है, विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी, और इधर है खंड ख में स्कारवी, रिकेट्स, बेरीबेरी और दृष्टिहीनता। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है, यानी विटामिन ए की कमी से होती है दृष्टिहीनता का रोग। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। ठीक है, तो इसको गो के साथ मिला देंगे। उसके बाद विटामिन सी के अभाव से होता है स्कारवी, इसको क में मिलान कर देंगे। उसके बाद विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, तो इसको ख के साथ मिलान कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। इसमें भी उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। 2 उदाहरण लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम 3 को उदाहरण लिख दिए हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ हो गया चावल, आलू, गेहूँ। ठीक है, इसमें आपका दो गो डैश था इसमें, लेकिन हम यहाँ पर 3 को लिख दिए हैं। तीनों में से किसी भी 2 को आप उस डैश में फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर है, विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो इसका भी 2 उदाहरण लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर 3 को लिख दिए हैं, आंवला, संतरा, नींबू। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है, लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ, यानी लौह तत्व किसमें पाया जाता है, उनका 2 उदाहरण लिखना है। तो इसमें हम लिखे हैं 4 गो। ठीक है, पालक, तिल, गुड़ और काले चने। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है, अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ, किसमें ज़्यादा अत्यधिक मतलब ज़्यादा रुक्षांश पाया जाता है, उन सब भोज्य पदार्थ का 2 उदाहरण लिखना है। तो इसमें पहला है सेब, दूसरा है दाल और तीसरा है चना। उसके साथ साथ हरी सब्जी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। खनिज तत्वों की कमी से यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, पहला है आपका एनीमिया, दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स जो है उसी को सूखा रोग कहा जाता है। उसके बाद है गलगंड, उसी को घेंगा रोग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 उदाहरण लिखने को बोला गया था, यहाँ पर हम 3 उदाहरण लिख दिए हैं। आप इनमें से किन्हीं 2 को रिक्त स्थान है उसमें पूर्ति कर देना। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। निम्नलिखित नीचे जो दिया हुआ रहेगा उसका लक्षण लिखना है। ठीक है, तो चलिए अभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में एक लक्षण लिखना है। ठीक है, पहला नंबर है सूखा रोग। सूखा रोग का एक लक्षण लिखना है। सूखा रोग यानी रिकेट्स, इसमें क्या होता है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। ये खासकर जो पैर और हाथ में ज़्यादा होता है, इसमें जो हड्डी रहता है वह टेढ़ा बन जाता है, यानी हड्डी कमज़ोर बन जाता है। कमज़ोर बन जाने के कारण वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये आमतौर पर विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पायरिया रोग। पायरिया रोग मसूड़े से खून आना। ठीक है, मसूड़े से खून निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर है घेंगा रोग। घेंगा रोग गले में सूजन या उभार आना। ठीक है, घेंगा रोग जो है उसी को बोला जाता है गलगंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विशेष रूप से गर्दन के सामने थायराइड ग्रंथि का फूल जाना। यह रोग मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है मोटापा। मोटापा में क्या होता है, इसमें शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना। ठीक है, मोटापा का अर्थ है शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर में क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोटे व्यक्ति को वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण और पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए। साथ ही तली भुनी और मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बस 8 नंबर, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जंक फूड के नाम, यानी कुछ जंक फूड के नाम जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, समोसा, मोमोज, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम आदि। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 9 नंबर के बाद इस अध्याय के अंदर में जो क्वेश्चन आंसर था उसको भी इसी वीडियो में करने वाले हैं 9 नंबर के बाद। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर भी कर लेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। अत्यधिक जो उपयोग करते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए हम
आवश्यकता के अनुसार ही खाना बनाएंगे, यानी जितना खाना आवश्यक होगा उतना ही खाना बनाएंगे। बचा हुआ भोजन को स्टोर कर अगली बार उपयोग करेंगे। बचा हुआ जो भोजन होगा उनका उपयोग अगली बार करेंगे। खरीदारी से पहले सूची बनाएंगे ताकि अनावश्यक चीज़ें ना खरीदूं। ठीक है, उसके बाद ज़रूरतमंदों को दान करेंगे और खराब भोजन को खाद बनाने में उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी किताब के अंदर का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए किताब के अंदर का क्वेश्चन खुद देखते हैं। अभी अध्याय के अंदर के प्रश्न और उत्तर। ठीक है, पहला है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, अब बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है। इसका उत्तर होगा, यदि भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक ना रहे तो शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे कमजोरी, थकान और पोषण की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अभी इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, रुक्षांश सेब, अनाज, दालें, आलू, मेथी, बंद गोभी, गाजर, सलगम और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। अभी पेज नंबर 6 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अब बताइए मैं भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। ठीक है, भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, भोजन को साफ बर्तन में ढककर और धीमी आंच पर पकाना चाहिए ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहे। अधिक उबालने, तलने या बार बार गर्म करने से विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिससे पोषण घटता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6 नंबर पेज का दूसरा क्वेश्चन, हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को भी शामिल करना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां शामिल करनी चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज और रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, रेशा का मतलब क्या होता है, रुक्षांश। ठीक है, ये पाचन में सहायक होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन था कि हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, क्यों शामिल करना चाहिए अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को। इसीलिए क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज और रेशा प्रचुर मात्रा में होती है। ये पाचन में सहायक होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी 7 नंबर पेज का, तो 7 नंबर पेज में क्या है, अब बताइए। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या है, आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केले, आम आदि फलों को कार्बाइड रासायनिक पदार्थ से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कारण बताइए। अभी जो आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए, आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए फलों को कार्बाइड रासायनिक पदार्थ दे करके पकाया जा रहा है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कारण भी इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, कार्बाइड से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जो शरीर में विषैली प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। इससे पेट की समस्याएं, सिर दर्द, चक्कर और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। प्राकृतिक रूप से पके फल ही सुरक्षित है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पेज का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो 9 नंबर पेज का क्वेश्चन क्या है, अब बताइए। इसमें प्रश्न है, आप आयोडाइज नमक में आयोडीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप आयोडाइज नमक जो है उसमें आयोडीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आयोडाइज नमक में आयोडीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम आलू को काट कर उसके टुकड़े पर नमक लगा देंगे। अगर नमक में आयोडीन मौजूद होगा तो आलू का रंग नीला या बैंगनी हो जाएगा। यही रंग परिवर्तन आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम इसी वीडियो में आपको करवा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको झारखंड से रिलेटेड सभी प्रकार के सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।